पहले जी सबको मेरा नमस्कार। और आज भी ना व्लॉग तो देखो नहीं बना रहे हैं कोई भी। और सिर्फ एक बात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कल ना मेरे शॉप पे एक आंटी आई थी जो दिल्ली से आई थी और आके मुझे बोली कि बेटी ऐसे वीडियो आ रही है, हमने भी देखी है कि भी तू अपनी कुछ ब्रांच वालों को ना धमकी दे रही है। तो ये वीडियो देखो मेरे सामने भी आई, लोग ना शेयर कर देते हैं कि ये देखो आपके बारे में क्या बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं। मैं बोलना नहीं चाह रही थी, ना मैं किसी भी कंट्रोवर्सी में आना चाह रही हूँ। सिर्फ बात ये थी कि एक रूल रेगुलेशन के हिसाब से जो भी था कि भाई हम अपनी ब्रांचें दे रहे हैं, अपनी मर्जी से देखो लेने आए हैं। फिर एक अग्रीमेंट बना, उस पर साइन भी हुए हैं। अमाउंट राशि जो हमने मांगी है उन्होंने दी है। फिर उसमें एक रूल था कि आप बाहर का नहीं बेच पाओगे कपड़ा, ना आपको बेचना ना रखना है। फिर उन्होंने बेचा तो हमने एक वकील के थ्रू बकायदा उनके पास एक नोटिस भेज दिया कि भाई आप हमारी ब्रांच बंद कर दो। ठीक है। तो कि जितनी भी ब्रांच वाली हैं जो जो भी बंद हुई हैं, मैंने किसी के बारे में गलत नहीं बोला। आप मेरी वीडियो भी देख रहे हो, एक भी वीडियो में अगर मैंने किसी के कैरेक्टर पर उंगली उठाई हो, किसी को गलत बोला हो, गाली दी हो, कुछ भी नहीं दिया, ना मैं दूंगी, ना मुझे कोई कंट्रोवर्सी करनी किसी भी तरह की। तो उसके बाद फिर जैसे आंटी ने बोला उसी टॉपिक पर मैं सिर्फ बात करना चाहूंगी कि भाई अगर मैंने किसी ब्रांच वाली को धमकी दी है या मैंने कुछ भी कॉल कुछ भी किया, तो आप मेरी जाके एफआईआर क्यों नहीं करवा रहे। अगर मैंने धमकी दी है तो फोन किया होगा, कॉल किया होगा, कुछ तो किया होगा ना। तो ये आप जो झूठी अफवाह फैला रहे हो कि दीदी ने दी धमकी, दीदी ने दी धमकी, हर दूसरे दिन ये वीडियो आती है कि लो हम शॉप पे आ गए, दीदी ने क्या बिगाड़ लिया, दीदी हमें धमकी दे रही है। जब हम किसी को धमकी देते, देखो अगर मुझे कोई धमकी देगा जान से मारने की, मैं तो जाके उसका नंबर लेके उसके खिलाफ ना रिपोर्ट करूंगी पुलिस में कि ये देखो ये मेरे पास ये फोन नंबर है, ये डिटेल है और इस नंबर से आई है मेरे पास धमकी, और उसकी रिकॉर्डिंग भी करूंगी। तो क्या मैंने जब धमकी दी आप लोगों ने ना रिकॉर्डिंग की, ना आपके पास कोई नंबर आया? तो मैं यही कहूंगी कि जो आप अफवाहें फैला रहे हो ना, प्लीज ये मत फैलाओ। अगर ऐसा कुछ होता है तो जाके सीधी मेरे खिलाफ आप रिपोर्ट करो पुलिस में। फिर एक प्रेस की भी बात उठी थी, देखो ये थी अन्नू करनाल वाली ब्रांच की बात हुई थी कि उसने ये बोला कि मैंने ना उसका पर्स काट के दिया है। इस टॉपिक पर हम ज्यादा बात नहीं करना चाह रहे थे, ना मैं करना चाह रही हूँ अभी भी, लेकिन सिर्फ एक वो बात है, कुछ लोगों को लगता कि मैंने ऐसा किया है। मेरी ना शॉप पे कैमरे लगे हुए हैं, जैसे उसका पर्स था वैसे का वैसे मैंने पैक किया है और भेज दिया है। एक तो उसको भी ओपनिंग वीडियो बनानी चाहिए थी, और दूसरा ना आप में से कोई भी कभी भी आके, चाहे वो अन्नू भी आके चेक कर सकती है कैमरे में। यहीं से मैंने पर्स उठा और पैक करती हुई ऐसी की ऐसी पूरे कैमरे में आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। अगर मैंने उस परस पे कहीं कोई चक्कू कैंची ब्लेड कुछ भी मारा है ना और मैं कैमरे में दिखाई दूं, अन्नू ने 5 लाख रुपए दिए थे ब्रांच के, मैं सबके सामने कह रही हूँ और सबके सामने हाथ जोड़ के उससे माफी भी मांगूंगी, और 5 लाख की बजाय उसको 10 लाख रुपए भी दूंगी, और जो मेरा स्टॉक है ना वो भी मैं सारा वापस ले लूंगी और उसके भी पैसे उसको दूंगी अगर मैंने उसका परस काटा है तो। पर प्रूफ दो। देखो ऐसे मत बदनाम करो कि मेरा परस काट के दे दिया, जबरदस्ती मेरे हस्बैंड से मंगवाई, ये सब बातें। ना तो मैंने मंगवाया था किसी से जबरदस्ती, और ना कोई जबरदस्ती किसी को ला के देता है ये चीजें। अब उनका 50 का था, 40 का था, 60 का था, जो भी था भाई उनने मेरे को एक गिफ्ट दिया था गिफ्ट के तौर पे कि ओपनिंग के नाम का है, उनका सिर्फ सम्मान रखने के लिए मैंने उसको लिया। फिर उसने बोला तो मैंने वापस कर दिया ऐसे के ऐसे पैक करके। ना मैंने उसमें कोई कट मारा ना कुछ मारा। अब उसका कहीं से लेदर कुछ उतरा है, खराब हुआ, मुझे नहीं पता इस बारे में। मैंने तो उठाया और उसको पैक करके भेज दिया है। और इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैंने उस पर्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं की। भाई कभी भी आके ना कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक कर लो, उसमें पूरा दिख जाएगा कि हम पर्स उठा के पैक कर रहे हैं। अगर हम कट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, तो वो भी दिखेगा। और मैंने आपको बता दिया अगर मैंने कुछ भी किया ना डबल पैसे मैं दूंगी, और सबके सामने माफी भी मांगूंगी और अपना स्टॉक भी वापिस लूंगी। पर ऐसे ना बेवजह बातें ना करो कि मैंने ऐसा काम किया, और ऐसी ये बातें आ रही कि भाई मैंने धमकी दी, ये दिया वो दिया, तो ये ना करो। ये सिर्फ आंटी ने पूछा उस बात के ऊपर, सिर्फ आप लोगों को रिप्लाई देने के लिए। आप खुद समझदार हो, यहाँ पे जो भी सोशल मीडिया पे हैं भाई,
हर कोई इतना समझता कि हमारे पास जब भी कोई हमें धमकी देता, अननोन नंबर से कॉल आता, और मेरा नंबर तो उनके पास पहले से ही है, या मेरी शॉप का नंबर है वो भी उनके पास पहले से, या कोई अननोन नंबर भी आता है, हम उसकी रिकॉर्डिंग तो करेंगे ना कम से कम, के देखो ये क्या बोल रहे। मेरी आवाज़ तो ऐसी है कि वैसे भी लोग पहचान जाते हैं कि भाई हाँ ये मेरी आवाज़ है, आवाज़ भारी है थोड़ी सी। और अगर मैंने किसी दूसरे नंबर से भी की है, मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग होगी या वो नंबर है, तो जाके सीधा उसकी पुलिस में कंप्लेंट करो कि भाई इस नंबर से परी रानी ने धमकी दी है, हमें प्रूफ दो। ऐसे देखो रोज रोज वीडियो आ रही हैं, मुझे भी नहीं अच्छा लगता। मैं बार बार फिर भी आपसे ही बोल रही हूँ कि भाई जो कानून का काम है ना वो कानून करेगा। आप गलत हो तो उसको भी कानून देखेगा, मैं गलत हूं तो मुझे भी। रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलो ना। तो मुझे करनी कंट्रोवर्सी ना, मैं करना चाहती, और ना मैंने किसी भी ब्रांच वाली के बारे में गलत बोला है, और ना मैं आगे बोलूंगी। हालांकि मेरे बारे में डेली मैं 5 से 10 वीडियो लोग मेरे पास शेयर करते हैं, नीचे लिखा था देखो दीदी आपके बारे में कितना गंदा बोला गया, देखो कितना गंदा बोला गया। कोई कुछ बोले, मैं नहीं बोलने वाली हूँ, कितना भी बोले। सिर्फ एक बात का मैंने रिप्लाई दिया, आप भी समझदार हो। और व्लॉग तो इसलिए नहीं आ रहे हैं, मेरे कुछ तबीयत खराब हो गई थी, देखो इसके लिए भी वीडियो आई होंगी। मेरा मजाक भी बनाया गया कि दीदी की तबीयत खराब हो गई, ये हो गया। अभी तक ये निशान नहीं गया, कैनुला लगा था हाथ में, मतलब वेन थोड़ी सी वीक है मेरी, तो 2-3 बार लगा तब जाके वेन मिली थी। तो बीमारी का तो देखो किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बीमार तो कोई भी पड़ सकता है, कुछ नहीं पता इंसान का। आप लोग भी पड़ सकते हो, मैं भी बीमार पड़ गई। तो बीमारी से इस कंट्रोवर्सी को ना जोड़ो। बीमारी एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है। अब इंसान रोड से गया है, पीछे से किसी ने टक्कर मार दी, एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, तो उसका मजाक थोड़ी ना बनाएंगे। या फीवर हो गया, कोल्ड हो गया, ये नॉर्मल सी बातें हैं। मैं भी बीमार हो गई, अभी भी मैं दवाई खा रही हूँ, तो उस पे चलो उस चीज का भी आप लोगों ने मजाक बनाया कि भाई ये हो गया, चलो आप बनाओ, वो आप बना सकते हो। लेकिन मैं ना किसी की बीमारी का मजाक बनाऊंगी, ना किसी कंट्रोवर्सी में फिर भी आऊंगी। और भाई जो भी मेरे खिलाफ वीडियो बनाते हैं, भाई मैं किसी को नहीं रोकूंगी, जिसका मन करे बना सकता है, पर मैं किसी के बारे में नहीं गलत बोल रही हूँ। और कोशिश करूंगी दोबारा से फिर आप लोगों के सामने मेरे व्लॉग आए। बहुत सारे लोग मैसेज करते कि दीदी आपने व्लॉग बनाने क्यों छोड़ दिए, आप ऐसे ही खुश रहा करो, व्लॉग बनाया करो। तो जल्दी ही आप लोगों के लिए फिर से मैं व्लॉग लेके आऊँगी, और ये बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। और आप ना कमेंट जरूर करना कि भाई मतलब जो मैंने बोला वो आपको अच्छा लगा नहीं लगा, जो भी है प्लीज़ आप अपने कमेंट करके अपने विचार जरूर शेयर करना। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।